स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। लेसन नंबर 17 का पार्ट 2 में आपका इस्तकबाल है। हमने पहले वीडियो बनाया था जिसमें हमने लेसन की तशरीहात की थी। अब हम उनके दीगर एक्सरसाइज सवाल जवाब वगैरह पे आज हम लोग बहस करेंगे। देखिए, हमने पढ़ा था रज़िया सुल्तान और रज़िया सुल्तान की खूबियाँ हमने पढ़ी थी, फिर किस तरह से जंग हुई और कैसे उसने मीर आखूद का ओहदा एक हबशी ग़ुलाम को दिया। आइए हम उनके सवाल जवाब को करते हैं। रज़िया सुल्तान की खूबियाँ क्या थीं? जवाब, रज़िया सुल्तान ज़हीन, मेहनती और होशियार थी। उसमें हिम्मत और हौसला भी था। इसमें एक अच्छे हुक्मरान की तमाम खूबियाँ थीं। उसने सिर्फ 3.5 साल की हुकूमत की, लेकिन अपनी हिम्मत, हौसले और हुस्न इंतज़ाम से ये साबित कर दिया कि वो आला दर्जे की हुक्मरान थी। तो ये रज़िया सुल्तान की खूबियाँ थीं। सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2, रुकनुद्दीन किसका बेटा था? उसे किसने मारा? हमने पढ़ा था रुकनुद्दीन अल्तमश का बेटा था। रुकनुद्दीन का अल्तमश का बेटा था। हुकूमत हासिल होने के बाद वो अय्याशी में डूब गया और तुर्क सरदारों की नाराज़गी के बाद दिल्ली के लोगों ने उसे गिरफ्तार करके मार दिया। किसने मारा? दिल्ली के लोगों ने। सवाल नंबर 3, अल्तमश की वसीयत क्या थी? अल्तमश ने वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरे लड़कों के बजाय मेरी लड़की बेटी रज़िया को दिल्ली की हुकूमत दी जाए। उन्होंने अपनी हयात में ही सिक्का में नाम खुद उसका शामिल कर दिया था, रज़िया का, और वसीयत की थी। सवाल नंबर 4, तख्त नशीनी यानी तख्त पर बैठने के बाद रज़िया ने क्या अहद किया? जवाब, तख्त नशीनी के बाद रज़िया ने अहद किया कि वो आवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करती रहेंगी और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगी जब तक ये साबित न कर दे कि वो मर्दों से कम नहीं। आइए हम सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5, रज़िया ने मीर आखूर का ओहदा किसे दिया? रज़िया ने मीर आखूर का ओहदा एक हबशी ग़ुलाम याकूत को दिया। इसकी वजह से बगावत हो गई थी, लोग मुखालिफ हो गए थे। आम तौर पर इससे पहले मीर आखूद का ओहदा तुर्क अमीरों को ही मिलता था, लेकिन उन्होंने रज़िया ने एक हबशी ग़ुलाम को दे दिया, जिसकी वजह से यहाँ का अवाम नाराज़ हो गई। रज़िया की फ़ौज का मुकाबला किससे हुआ? रज़िया की फ़ौज का मुकाबला अल्तुनिया की फ़ौज से। भटिंडा का गवर्नर था अल्तुनिया, उसकी फ़ौज से उसका मुकाबला हुआ। अब देखिए दूसरे लेसन को देखते हैं। सवाल नंबर 7, रज़िया ने कितने बरस हुकूमत की? हमने पढ़ा रज़िया ने सिर्फ 3.5 बरस हुकूमत की थी। अब देखिए, हम यहाँ नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। जहन, रज़िया सुल्तान का जहन बहुत अच्छा था। ये वफादारी, कुत्ते और घोड़े में वफादारी बहुत होती है। ओहदा, हिंदुस्तान में सदर जमहूरिया का ओहदा सबसे बड़ा है। महाफिज, हर बैंक में महाफिज ज़रूर होते हैं, हिफाजत करने वाले। अब देखिए, खाली जगहों को भरिए। रज़िया सुल्तान दिल्ली के बादशाह अल्तमश की बेटी थी। रज़िया हिंदुस्तान की पहली मलका थी। रज़िया के शौहर का नाम अल्तुनिया था और तुर्क अमीरों ने रज़िया के भाई बहराम को तख्त पर बिठा दिया। कब बैठा दिया था? जब रज़िया भटिंडा में अल्तुनिया से लड़ने गए थे और गिरफ्तार हो गई थी, तो लोगों ने उनके पीछे में उनके भाई को बिठा दिया था। रज़िया सुल्तान आला दर्जे की हुक्मरान थी। तो ये खाली जगह थे। अब देखिए, इसके अंदर ये दिया हुआ है वाहिद और जमा। मुश्किलात जमा होगी इसकी।
اختیار اختیارات، کتاب کتابیں، عمرہ یہ جمع ہے، اس کی واحد ہے امیر، افواج واحد ہوگا فوج، اور بیگمات بیگمات اس کے واحد ہوگا اس کا بیگم۔ اب دیکھیے ہم اس میں مذکر اور مؤنث، اس میں دیکھیے نیچے دیے ہوئے لفظوں سے مذکر سے مؤنث اور مؤنث سے مذکر بنائیے۔ یہاں دیکھیے مذکر یہ مؤنث ہے، مذکر عالم مذکر ہے، اس کا مؤنث ہوگا عالمہ۔ یہ مؤنث ہے یہاں ملکہ کا مذکر بادشاہ، بہن کا بھائی، بیٹی کا بیٹا، یعنی میسکولین جنڈر اور فیمین جنڈر میسکولین جنڈر۔ محاوروں کو جملے میں استعمال کیجیے، یہ محاورے ہیں جملے میں۔ میدان چھوڑنا، رانی لکشمی بائی نے میدان چھوڑنا گوارا نہ کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئیں۔ ہتھیار ڈالنا، ہندوستانی فوج کے سامنے دشمنوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ موت کے گھاٹ اتارنا، اپنے ملک سے غداری کرنے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے۔ نیچے دیکھیے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد یعنی اپوزٹ بتائیے۔ کیا ہے؟ بھلائی کا اپوزٹ برائی، امن کا شور، خوشحالی بدحالی، شکست فتح، شکست میں نے ہار، فتح میں نے جیت، خوشحالی بدحالی۔ تو یہ تھے دیگر ایکسرسائز لیسن نمبر 13 کے، اسی کے ساتھ ہم مکمل کرتے ہیں۔ شکریہ۔